हम लोग बात कर रहे थे आपका 106 पे, कहता जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षा से किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता। यानी पहली शर्त यही कि आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि जो मृत्यु है वो उतावलेपन या उपेक्षा इसका ही परिणाम होनी चाहिए। दो शर्तें हैं, ये एकदम पूरी होनी चाहिए। ये आपराधिक मानववध नहीं होना चाहिए। इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगर जो मानव मृत्यु है वो ऐसे कार्य का परिणाम है जो मृत्यु कार्य करने के आशय से ही किया गया, या जिसमें मृत्यु होने की संभाव्यता ये ज्ञात थी, तो वो काम और उस काम के परिणाम स्वरूप हुई मानव मृत्यु वो इस सेक्शन से गवर्न होगी ही नहीं। वो तो मसला ही पहुंच गया 100 में, क्योंकि वो तो आपराधिक मानववध है। जब प्रारंभिक तौर पर आपका आशय मृत्यु कारित करना था, आप मानव मृत्यु कारित करने के आशय से काम कर रहे थे, यह मानव मृत्यु की संभावना यह आपको ज्ञात थी, इसलिए यह तो काम संशय या ज्ञान पूर्वक हो गया। यह तो आपराधिक मानववध को गठित करेगा, और आपराधिक मानववध वो पहले से ही अलग सेक्शन में गवर्न हो रहा। यहां तो उस मृत्यु की बात हो रही है जो उतावलेपन या उपेक्षा से कारित हुआ है। उतावलापन कहते किसको? कौन सी दशा है जिसमें उतावलापन ये आप में मौजूद है, ये कहा जाता है। उतावलापन एक ऐसी मनोदशा है जिसमें कार्य के संभावित परिणाम ये आपको ज्ञात होते हैं, किंतु ये ज्ञान उस ज्ञान से भिन्न होता है जो आपराधिक मानववध कारित करने के लिए आवश्यक ज्ञान है। ये उससे भिन्न होता है, और साथ ही साथ उतावलेपन की दशा में आपको कार्य के संभावित परिणाम ये ज्ञात होते हैं, लेकिन उन्हें उत्पन्न करने का कोई आशय ये नहीं होता। यानी जब भी उतावलापन होगा तो उस उतावलेपन के जो संभावित परिणाम होते हैं उन्हें उत्पन्न करने का कोई आशय ये आप में नहीं होता। यद्यपि उतावलेपन से क्या परिणाम पैदा हो सकते हैं इसकी जानकारी आपको होती है, लेकिन ये जानकारी उस जानकारी से भिन्न प्रकार की है जो जानबूझकर काम करने की दशा में आप में होती है। यानी ये ज्ञान जो उतावलेपन में मौजूद है ये उस ज्ञान से भिन्न है जो जानबूझकर काम किए जाने की दशा में आप में मौजूद होता है। आप लापरवाही से ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको मालूम है कि क्या परिणाम पैदा हो सकते हैं, आपको यह जानकारी है कि परिणाम ये हो सकते हैं, लेकिन उन परिणामों को न तो उत्पन्न करने का आपका आशय है और न आप में उस स्तर का ज्ञान है उन परिणामों के उत्पन्न होने की संभाव्यता के विषय पर। जिस स्तर का ज्ञान आपको उस दशा में होता है जबकि आप वही काम जानबूझकर करते हैं, जानबूझकर करने में जो ज्ञान है वो दूसरी श्रेणी का है, और उतावलेपन में काम के जो संभावित परिणाम हैं उनके संबंध में जो आपका ज्ञान है ये बिल्कुल भिन्न प्रकार का होता है। ठीक है, आपने गड्ढे पर घास और लकड़ियां बिछाई, इस ज्ञान के साथ
कि इसमें कोई गिरे और मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ज्ञान की यह श्रेणी एक विशेष प्रकार की है। ये ज्ञान की जो श्रेणी है वो ऐसी परिस्थितियां इसमें सम्मिलित करती है जिसमें व्यक्ति के उस रास्ते से गुजरने की संभावनाएं बढ़ेंगी, यह होंगी ही। जिस रास्ते में आपने मृत्यु कारित करने के आशय से गड्ढा खोदा है और उस पर घास और लकड़ियां बिछाई है, ठीक है, आपने एक गड्ढा खोद दिया, ठीक है, उसमें कोई गिर सकता है और मर सकता है, मालूम है आपको। सड़क पर रोज टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले, ठीक है, सीवर वाले, ठीक है, जलकल वाले, ये रोज गड्ढा खोदकर चले जाते हैं, लेकिन इनका ज्ञान व्यक्ति के गिरने और मरने के संबंध में जो है वो उस ज्ञान से भिन्न है जो ज्ञान धारा 100 के दृष्टांत का में बताया गया है, ठीक है ना, कि घास पर गड्ढे और लकड़ियां बिछाता है। हमने कहा ना कि केवल शब्द समझने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं समझ में आएगी, भाव को समझने की कोशिश करेंगे तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। उतावलापन ये जानबूझकर किए गए काम के विपरीत है, यद्यपि दोनों में काम के संभाव्य परिणाम ये आपको ज्ञात होते हैं, दोनों में ज्ञात होते हैं। जब आप जानबूझकर काम करते हैं तो भी ज्ञात होते हैं, और जब उतावलेपन में काम करते हैं तो भी ज्ञात होते हैं। काम के संभाव्य परिणाम ज्ञात हैं, लेकिन जानबूझ कर जब आप काम करते हैं तब ज्ञान की जो मात्रा, ज्ञान का जो प्रकार और ज्ञान की जो श्रेणी आप में होती है उसका उदाहरण धारा 100 के दृष्टांत का में है, ठीक है ना। और वो ज्ञान बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है, बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। उतावलापन, इसमें कार्य के संभावित परिणाम आपको ज्ञात होते हैं, लेकिन उन्हें उत्पन्न करने का कोई आशय आप में नहीं होता, ठीक है, उन्हें उत्पन्न करने का कोई आशय आप में नहीं है, ज्ञात होते हैं संभाव्य परिणाम। ये हम गड्ढा खुला छोड़कर जा रहे हैं, इसमें कोई गिरेगा और मर जाएगा, ठीक है, यह मर सकता है, ये तो पता ही है। जो सीवर का गड्ढा खोद कर चले जा रहे हैं उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन उनका ये ज्ञान धारा 100 दृष्टांत का में वर्णित ज्ञान से एकदम भिन्न है। वहां एक विशेष प्रकार का ज्ञान है, ठीक है, का यह जानते हुए, ठीक है, कि गड्ढे पर घास और लकड़ियां बिछा रहा है, कि इस गड्ढे में कोई गिर सकता है और मर सकता है, ठीक है, ये ज्ञान की श्रेणी एकदम अलग है। जानबूझकर काम करने में है, जो ज्ञान व्यक्ति में है, और उतावलेपन में है, जब व्यक्ति काम करता है तो जो ज्ञान होता है, इसकी श्रेणी बिल्कुल अलग है। यद्यपि कार्य के संभावित परिणाम उतावलेपन में कार्य करने वाले व्यक्ति को भी ज्ञात होते हैं, किंतु उन्हें उत्पन्न करने का कोई आशय उसमें नहीं होता, ठीक है, और साथ ही साथ उनके उत्पन्न न होने का एक निरर्थक विश्वास उसके मन में, ठीक है, बना रहता है। जब आप उतावलेपन में काम करते हो तो आपको खूब मालूम होता है कि ये हो सकता है, लेकिन आपसे पूछो तो आप कहते अरे कुछ नहीं होगा, और ये कुछ नहीं होगा इसका आधार आपसे पूछे हैं तो आपके पास इस बात के
समर्थन में कोई तर्क नहीं है। आप कुछ नहीं बता सकते कि क्यों नहीं होगा। ठीक है, कार्य का संभावित परिणाम आपको ज्ञात है, लेकिन उसे उत्पन्न करने का कोई आशय है यह आप में नहीं है। ठीक है, और उसके उत्पन्न न होने का एक निरर्थक विश्वास यह आपके मन में है। ठीक है, जो कि जानबूझकर काम करने की दशा में है, व्यक्ति में निवास करने वाले ज्ञान से एकदम डिफरेंट है। और बस इसी दशा को उतावलेपन से काम करना कहा जाता है। और इसमें जो कल्पेबिलिटी है वो सिर्फ इसी बात पर है कि आपने अनावश्यक जोखिम उठाया है, रिस्क लिया है। ठीक है ना, ये जो विश्वास है आपके मन में कि कोई परिणाम वैसा पैदा नहीं होगा जिसके पैदा हो जाने की संभावना है, इस परिस्थिति को एक शब्द से अगर डिनोट किया जाए तो यह कहा जाएगा कि उतावलेपन की दशा में कार्य के संभावित परिणाम आपको ज्ञात होते हैं, किंतु उन्हें उत्पन्न करने का कोई आशय आप में नहीं होता, और आप उन कार्यों की, ठीक है, या उन परिणाम, ठीक है, उन कार्यों के परिणाम स्वरूप संभावित परिणाम उत्पन्न होने का जोखिम, रिस्क, ये बिना किसी न्यायोचित आधार के उठाते हैं। ठीक है ना, अगर आप लिखेंगे तो इस सारी परिस्थिति को जो शब्दबद्ध किया जा सकता है वो शब्दबद्ध ऐसे किया जाएगा कि उतावलापन या उतावलेपन से काम करने वाला कर्ता एक ऐसी मनोदशा में होता है जिस मनोदशा में कार्य के कर्ता को कार्य के संभावित परिणाम ये पता होते हैं, किंतु उसमें उन परिणामों को उत्पन्न करने का कोई आशय ये नहीं होता, और साथ ही साथ वह इन संभाव्य परिणामों, ठीक है, के उत्पन्न हो जाने की जोखिम, के उत्पन्न हो जाने का रिस्क ये बिना किसी न्यायोचित आधार के उठाता है। और जब ये जोखिम वास्तविकता में बदल जाता है, ठीक है, यानी जिस परिणाम के उत्पन्न हो जाने का जोखिम था वो रियलिटी के रूप में, वास्तविकता के रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि काम उतावलेपन से किया गया। और यह स्थिति अगर मानव मृत्यु के संबंध में लागू की जाए तो आपराधिक मानववध से एकदम डिफर हो जाती है। ठीक है, इस दशा में हुए मानववध को आप आपराधिक मानववध नहीं कह सकते, क्योंकि आपराधिक मानववध में कार्य हमेशा मृत्यु कारित करने के आशय से ही है, वहां अन्य कोई आशय है ही नहीं सिवाय मृत्यु कारित करने के। यह सिवाय मृत्युकारक क्षति कारित करने के या इस ज्ञान के कि मृत्यु हो सकती है, यह सीधे सीधे ज्ञान आप में है। और यहां भी कार्य के संभावित परिणाम आपको ज्ञात हैं, किंतु उन्हें उत्पन्न करने का कोई आशय आप में नहीं है। व्यक्ति की को मृत्युकारक क्षति ये देने का कोई आशय आप में नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जोखिम उठा रहे हैं, रिस्क उठा रहे हैं। ठीक है, और जिसे सामान्य भाषा में कह सकते हैं
कि आप निरर्थक विश्वास कि उस प्रकार के परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे, ये रखते हुए संबंधित कृत्य को संपादित करते जा रहे हैं। ठीक है, और अगर इसे सुसंस्कृत भाषा में यानी एग्जाम में लिखने योग्य भाषा में कहा जाए तो आप उस परिणाम की जिसकी जानकारी आपको है, उसके उत्पन्न होने का रिस्क, उसके उत्पन्न होने का जोखिम बिना किसी न्यायोचित कारण और आधार के उठा रहे हैं। और जब उस प्रकार का परिणाम वास्तविकता के तौर पर सामने होता है, तब यह कहा जाता है कि आपने कार्य उतावलेपन से किया। ठीक है ना, आपने सीवर खोदा, आपको मालूम है कुछ भी हो सकता है, और आप एक रात उसे ऐसे ही छोड़कर चले गए। नो डाउट मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था, क्योंकि नो डाउट आपको यह ज्ञान था कि व्यक्ति के दो आंखें होती हैं, वो देख लेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक कमजोर सी संभावना ही सही वो आपको ज्ञात थी कि हो सकता कोई ऐसा गुजरे जिसके पास वाकई आंखें न हो, अंधा हो। ठीक है, यह भी तो हो सकता है। कोई ऐसा हो आंखें तो हो, समझ ना हो, बच्चा हो सकता है। ठीक है, ये जानते बूझते, लेकिन ये ज्ञान उस ज्ञान से बिल्कुल भिन्न प्रकार का है कि आपने विस्फोटक रेल लाइन से बांध दिया। ये ज्ञान एकदम अलग प्रकार का है। ठीक है, तो उतावलेपन से काम किया गया है। ये कब कहा जाता है? ये तब कहा जाता है जब कार्य के संभावित परिणाम कर्ता के ज्ञान में होते हैं, किंतु उन्हें उत्पन्न करने का कोई आशय ये व्यक्ति में नहीं होता, और वहां परिणामों की जोखिम, संभावित परिणामों की जोखिम बिना किसी न्यायोचित आधार के उठाता है, तब वो कार्य उतावलेपन से करता है, ये कहा जाता है। और इसमें कल्पेबिलिटी, इसमें कर्ता का दोष, इसमें कर्ता की गलती। ठीक है, कार्य करने पर संभावित परिणाम की जोखिम बिना किसी न्यायोचित आधार के उठाने में ही होती है। जो दोष है उसका, जो उसकी अपराधिकता है, जो उसकी कल्पेबिलिटी है, वो इसी बात में निहित है कि वह संभावित परिणामों का जोखिम बिना किसी न्यायोचित आधार के उठा रहा है। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि ऐसा कर रहा है इसलिए वह दंड का पात्र है। लेकिन उस दंड का बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो दंड मृत्यु कारित करने के आशय से ही किए गए काम के परिणाम स्वरूप होने वाली मृत्यु के संबंध में कार्य के कर्ता को मिलना चाहिए, वो दंड बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका मृत्यु कारित करने का आशय कोई नहीं था। उस कर्ता के बराबर दंड उसे नहीं मिलना चाहिए जो ऐसी क्षति कारित करने का आशय रखता था जिससे मानव मृत्यु संभावित है। ठीक है, ये क्षति का विशेष प्रकार है। हमने आपसे कहा था क्षतियों के अनेकों प्रकार हो सकते हैं। अपमानित करने के लिए क्षति है, क्षति पहुंचाने के लिए क्षति है। ठीक है, सुधारात्मक प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्षति है। ठीक है, आपको लाभ पहुंचाने के लिए क्षति, डॉक्टर लाभ पहुंचाने के लिए क्षति यह देख करता है। ठीक है, और मृत्यु कारित करने के लिए क्षति, देयर में भी several type of injuries. ठीक है, when you are going to cause the injury such a nature, ठीक है, कि कैसे कि that injury may be a cause of death of somebody. ठीक है, तो आपको जो दंड मिलना चाहिए वो यहां नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपका संभावित जो कृत्य है उसके संभावित परिणाम आपको जरूर जानकारी में थे, लेकिन आपके मन में एक निरर्थक विश्वास भी था कि वे परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे, और आपने उसी निरर्थक विश्वास के चलते उस कार्य के
संभावित परिणामों के उत्पन्न होने की संभाव्यता के बाद भी वो रिस्क उन परिणामों के संबंध में ले लिया, वो जोखिम उन परिणामों के संदर्भ में ले लिया, और वो जोखिम उत्पन्न हो गया, वो जोखिम इन रियल सामने आ गया। तो अगर इस जोखिम को उठाने से मृत्यु हुई है, ठीक है, तो इसे उतावलेपन से कारित मृत्यु कहा जाएगा, और यह उपेक्षा से कारित मृत्यु से भिन्न है। ठीक है, यह उपेक्षा से कारित मृत्यु इससे भिन्न है। ठीक है, उपेक्षा इससे कारित मृत्यु, इसमें व्यक्ति को संभाव्य परिणामों का ज्ञान नहीं होता। उतावलेपन और उपेक्षा में फर्क यहीं पर है। इसमें उतावलेपन में व्यक्ति को संभाव्य परिणामों का ज्ञान रहता है, वो जोखिम उठाता है, और उसकी कैपेबिलिटी जोखिम उठाने में ही है, उसकी दोषिता जोखिम उठाने में ही है। उपेक्षा की दशा में जो कैपेबिलिटी है वो कहीं और निवास कर रही है, क्योंकि उपेक्षा में संभावित परिणाम ध्यान में नहीं होते कार्य के कर्ता के। कार्य का कर्ता एक काम करता है, लेकिन उस काम को करने का जो तरीका है, ठीक है, यानी उस काम को करने की जो प्रक्रिया है, जब उस पर निगाह डाली जाती है तो एक न्यायोचित व्यक्ति को दिखाई यह देता है कि कार्य का ये जो करता था, ये जिस श्रेणी बुद्धि, ठीक है, और जिस पृष्ठभूमि का आदमी था, उसे इस कार्य को करने में अमुक प्रकार की सावधानियां लेनी चाहिए थी, लेकिन इसने अमुक प्रकार की सावधानियां लेने का लोप किया। इसने अमुक प्रकार की सावधानियां नहीं ली, यद्यपि इसे कार्य के संभावित परिणामों के बारे में ज्ञान नहीं था। ठीक है, इस कार्य के संभावित परिणाम जानकारी में नहीं थे। एक पेशेंट गया है, ठीक है, डॉक्टर के पास, उसे कोई ऐसी ड्रग दी जानी है जिसके संबंध में मेडिकल साइंस प्रिस्क्राइब करती है कि पहले स्मॉल डोज एडमिनिस्टर करके यह सुनिश्चित किया जाए कि उस ड्रग की फुल डोज व्यक्ति के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव देगी। और आप ही के समान प्रशिक्षित डॉक्टर उन परिस्थितियों में, ठीक है, जिन परिस्थितियों में आप कार्य कर रहे थे, हमने पहले भी कहा कि ये जो उपेक्षा के अंतर्गत काम है, ये कैसा होना चाहिए? ये इस प्रकार का होना चाहिए कि कार्य का कर्ता जिस पृष्ठभूमि का है, कार्य का कर्ता जिस ज्ञान और बुद्धि को धारण करता है, कार्य का कर्ता जिन परिस्थितियों में काम कर रहा है, उन परिस्थितियों में उसी ज्ञान और बुद्धि, ठीक है, उसी समझ का आदमी अगर काम करता है तो वो जिन सावधानियों को लेता, उनमें से एक या उनमें से एक से अधिक आपने लेने का लोप कर दिया, ठीक है, तो यह कहा जाएगा कि आपने सावधानी से काम नहीं किया, अर्थात आपने उपेक्षा, इसका बर्ताव किया है। ठीक है, दूसरा डॉक्टर अगर देखता पेशेंट को तो उस पर्टिकुलर ड्रग की फुल डोज देने से पहले स्मॉल डोज एडमिनिस्टर करके सुनिश्चित करता कि मरीज के स्वास्थ्य पर इस दवा का क्या प्रभाव हो सकता है। आपने वो नहीं किया। या तो आप ये बता पाए कि मेरे समक्ष जो परिस्थिति थी
उसमें मरीज की जान बचाई नहीं जा सकती थी यदि स्मॉल डोज देकर हम परीक्षण करते। ठीक है, मरीज तो मरना ही था, हमने एक चांस लिया और हमने फुल डोज एडमिनिस्टर कर दी कि बचेगा तो बचेगा और जाएगा तो जा तो रही है। तो आपकी जैसी परिस्थिति में अन्य कोई होता तो वो भी यही करता। तो यहां आपने उपेक्षा से काम नहीं किया। यानी उपेक्षा क्या है कि उपेक्षा और उतावलेपन में फर्क क्या है, और उपेक्षा क्या है, उतावलेपन में कार्य के संभाव्य परिणाम ज्ञात होते हैं आपको, और आप जोखिम उठाते हैं उन संभावित परिणामों के उत्पन्न न होने का एक निरर्थक विश्वास धारित करने के कारण। और आपकी जो दोषिता है वो इस जोखिम को उठाने में ही है। और इसीलिए इस जोखिम को उठाने के लिए, चूंकि मानव जीवन को बेहद पवित्र मान रही है कानून, इसलिए अगर मानव जीवन के संबंध में आपने इस प्रकार का निरर्थक जोखिम उठाया और मानव जीवन को नुकसान हुआ तो आपको दंड मिलेगा। और इवन नुकसान न भी हो तो भी हमने आपसे कहा 279 पिछली आईपीसी में 336, ठीक है, 280, जो नुकसान न भी हो तो भी आपको दंड मिलेगा। और हो गया तब तो 337, 338, 304A पुरानी आईपीसी के मुताबिक, क्योंकि मानव जीवन का कानून बहुत सम्मान करता है। तो आपने उपेक्षा से काम किया। ये कब कहा जाएगा? ये तब कहा जाएगा जबकि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की जाए, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार से अध्ययन किया जाए और उस अध्ययन का निष्कर्ष यह हो कि अगर आपके ही बुद्धि और ज्ञान का कोई अन्य आदमी होता और उन्हीं परिस्थितियों में काम करता जिन परिस्थितियों में आप काम कर रहे थे, तो आपने जितनी सावधानियां ली वो उससे अधिक सावधानियां लेता। और अगर निष्कर्ष ये है कि आपने अधिक सावधानियां लेकर वो काम करता, अर्थात आपने सावधानी लेने का लोभ किया है, तो आपने उपेक्षा से काम किया है, यह कहा जाता है। यद्यपि कार्य के संभावित परिणाम आपको ज्ञात नहीं थे, मरीज मरेगा ये आपको ज्ञात नहीं था, ठीक है, क्योंकि आपको ज्ञात ही नहीं था कि इस पर फुल डोज का क्या रिएक्शन होगा, ये आपको ज्ञात नहीं था। हो सकता ठीक ही हो जाता, ठीक है। तो कार्य का संभावित परिणाम आपको ज्ञात नहीं था उतावलेपन में, ठीक है। एक सब्जेक्टिव, एक व्यक्तिनिष्ठ प्रकार का विश्लेषण होता है, ठीक है। वो विश्लेषण स्वयं व्यक्ति से संबंधित होता है। आप जानते हैं कि वॉट एवर आई एम गोइंग टू डू, ठीक है, दैट में भी, ठीक है, दैट में जनरेट सच टाइप ऑफ रिजल्ट, ठीक है, बट यू आर डूइंग सच एक्ट, ठीक है। कैसे? ठीक है, बिना किसी न्यायोचित कारण के आप उनका जोखिम उठा रहे हैं, उन कामों को करके उन परिणामों को उत्पन्न होने के संबंध में, और वो जोखिम परिणाम के रूप में सामने आ गया। तो उतावलेपन में व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण होता है, उपेक्षा में वस्तुनिष्ठ विश्लेषण होता है। और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कौन करेगा? न्यायाधीश या न्यायालय या अन्य व्यक्ति, और वो ये निर्णय करेंगे कि जिन परिस्थितियों में आप काम कर रहे थे उनमें आप ही के समान ज्ञान और स्तर का व्यक्ति किस प्रकार से काम करता। कार्य के परिणाम भी आपको ज्ञात नहीं होते, वहां ज्ञात होते हैं, ठीक है ना। तो यह उतावलापन और उपेक्षा, और जब इससे काम आपने किया और परिणाम मानव मृत्यु के रूप में सामने आया, तो डेफिनेटली आप दोषी तो हैं, क्योंकि आपने जोखिम उठाया, ठीक है, खतरनाक काम को करने का, और आपके पास जस्टिफिकेशन के नाम पर शून्य है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब जस्टिफिकेशन था ही नहीं तो क्यों उठाया? तो आपका दोष तो है, अपराधिकता तो आप में है, ठीक है, क्योंकि मानव मृत्यु हुई है, और इसको अगर हम आपराधिक
श्रेणी का न माने, आपके इस जोखिम उठाने को अगर हम आपराधिक श्रेणी का घोषित न करें तो फिर आपराधिक श्रेणी का और किसे घोषित करें? आपके परिणाम, कार्य के परिणाम स्वरूप मानव मृत्यु हो गई। ठीक है, भले ही आपको उस ढंग का ज्ञान नहीं था जिस ढंग का ज्ञान आपराधिक मानववध में होता, लेकिन था तो, और आपने अनावश्यक जोखिम उठाई। या तो कोई आवश्यकता बताइए, आप आवश्यकता कोई बता नहीं पा रहे, तो अनावश्यक जोखिम क्यों उठा रहे थे मानव मृत्यु का? और अगर उठा रहे थे तो दंड तो आपको मिलना चाहिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं। इवन अगर मानव मृत्यु न भी हुई हो और यह पता लग जाए कि आप इस ढंग से उतावलेपन से काम कर रहे थे और मानव जीवन संकटापन्न हो सकता था, तो भी दंड मिलना चाहिए, और मिलता है 279। पिछली आईपीसी कहती मिलेगा। संकटापन्न, आप कोई ऐसा काम कर रहे थे जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो सकता था, हुआ नहीं, तो भी 336। ठीक है ना? तो यह अपराध की श्रेणी में गया। उपेक्षा, ठीक है, नो डाउट आपको परिणामों की जानकारी नहीं थी, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रकार से जब विचार किया जाता है तो आपके जैसी परिस्थितियों का आदमी उन परिस्थितियों में एक डिफरेंट तरीके से काम करता है। आपने क्यों नहीं किया? ठीक है, आपको भी वो सावधानियां लेनी चाहिए थी, नहीं ली आपने, तो डेफिनेटली आपका दोष उस लेवल का, उस स्तर का नहीं है जिसका होता। यदि आपने कार्य को मानव मृत्यु करने के दृष्टिकोण से ही किया होता, या आपके कार्य से मानव मृत्यु हो सकती है उसके संबंध में आपका ज्ञान उस स्तर का होता जैसा धारा 100 का में, ठीक है, यदि वैसा नहीं है तो आपको दंड तो उस लेवल का नहीं मिलना चाहिए, उस स्तर का नहीं मिलना चाहिए, लेकिन निर्दोष फिर भी आप नहीं है। ठीक है, निर्दोष आप नहीं है। आपने उपेक्षा ही नहीं, घोर उपेक्षा बरती है, क्योंकि मानव मृत्यु जिस काम के परिणाम स्वरूप हो जाए उस काम को करते समय तो आपको अत्यधिक सावधान रहना चाहिए था। जिस कार्य का संभावित परिणाम मानव मृत्यु हो सकती है, उस कार्य को करते समय तो आपको अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि उपेक्षा नहीं, घोर उपेक्षा, घोर उपेक्षा ये अपराध को जन्म देती है। उपेक्षा सिविल अकृत्य के रूप में है। ठीक है, अगर सिर्फ उपेक्षा साबित हो रही है तो अकृत्य की विधि में आप कंपनसेशन भले ही पा लें, लेकिन आप आपराधिक विधि में व्यक्ति को दंड नहीं दिलवा पाएंगे। घोर उपेक्षा यह साबित होनी चाहिए। ठीक है, जब घोर उपेक्षा साबित होगी, नहीं घोर उपेक्षा होती का जो गुण आप में थे ही नहीं, जो योग्यताएं आप में थी ही नहीं, उन योग्यताओं को धारित करने वाले व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जाना चाहिए आप वो कर रहे हैं। ठीक है, आप एलोपैथ के डॉक्टर होम्योपैथ से इलाज कर रहे हैं, ये घोर उपेक्षा है। ठीक है ना? तो उपेक्षा एक अलग स्थिति है, और जो मानववत उतावलेपन या उपेक्षा का परिणाम है। ठीक है, उतावलापन या उपेक्षा एक सहायक परिस्थिति है। मानव मृत्यु में तो दंड नहीं मिलेगा, जैसे हमने उदाहरण दिया कि स्विमिंग पूल है, तरण ताल है, उसमें बोर्ड नहीं लगा है। ठीक है, बाउंड्री वॉल इतनी नीची है कि उसे कूदा जा सकता है, और कुछ शैतान बच्चे कूदे और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो जो नगर निगम है उसकी जो उपेक्षा है
संबंधित कृत्य में, यह एक सहायक परिस्थिति है। क्योंकि अगर यह नगर निगम की उपेक्षा न होती, यानी बोर्ड लगा होता, ऊंची भी होती चार दीवारी, तो भी बच्चों का जो शील उस मामले में साक्ष्य से आया था वो ये कि वे बेहद शैतान बच्चे थे। ठीक है, बच्चों का जो शील उभर कर आया था वो शील क्या था? बेहद शैतान बच्चे थे। और शैतान बच्चे इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी, ठीक है, उन्हीं परिणामों को उत्पन्न कर सकते थे जो हुए। तो यहां यह कहा जा सकता है कि मानव मृत्यु जो घटित हुई उसमें उपेक्षा एक सहायक परिस्थिति थी, लेकिन मानव मृत्यु उतावलेपन या उपेक्षा का परिणाम यह नहीं थी। लेकिन उस दशा में उतावलेपन या उपेक्षा का ही परिणाम होगी। जैसे आप देख रहे हो कि यात्री चढ़ उतर रहे हैं, नियम यह है सीटी देंगे आप गाड़ी चलाने से पहले, और आपने गाड़ी चला दी बिना सीटी दिए। ठीक है, अब मानव मृत्यु होती है तो यह घोर उपेक्षा है, घोर उपेक्षा। ठीक है ना, आपको सीटी देनी चाहिए थी। आपकी जैसे बुद्धि और ज्ञान का स्तर रखने वाले व्यक्ति के द्वारा उन परिस्थितियों में सीटी दी जाती, आपने सीटी देने का लोभ किया है, यह उपेक्षा है। ठीक है, और इसमें संबंधित व्यक्ति ने क्या सहयोग किया इससे मतलब नहीं। आप गड्ढा खोद कर गए, आपको मालूम नहीं था अंधा आ सकता है। आप ड्राइवर थे, आपको मालूम नहीं बच्चे शैतान होते हैं, वो शैतानी करते हैं। आपको मालूम नहीं कि लोगों में अननेसेसरी जेम्स बॉन्ड बनने की आदत होती है। आपको मालूम है ना कि खिड़की से घुसेंगे और ऊपर से फांदे पड़ेंगे, ये तो करते ही हैं लोग। यद्यपि नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या अपेक्षित है? आपसे यह अपेक्षित है कि पहले सीटी दें, फिर दूसरी सीटी दें, फिर तीसरी दें, फिर बहुत हल्के से बढ़ाएं गाड़ी आगे, फिर हल्के हल्के रेंगे। ठीक है, ताकि ये जो दुष्ट लोग हैं ये चढ़ जाएं। अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने इनकी योगदायी उपेक्षा है, इनकी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, ये अगर ठीक व्यवहार करते तो ये स्थिति नहीं होती। तो आपका ये तर्क नहीं चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने आपराधिक उपेक्षा इसका प्रदर्शन किया है। और वही स्थिति घटनाएं स्वयं बोलती हैं, स्वयं प्रमाण ये भी लागू नहीं होता। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका दंड उस व्यक्ति की अपेक्षा कम होना चाहिए जिसने जानबूझकर आपराधिक मानववध किया है। वो स्थिति अलग है, वहां आपका आशय और ज्ञान व्यक्ति को की मृत्यु कारित करने का या उसी तरीके का है, वो अधिक कठोर प्रकार की स्थिति है और ये बिल्कुल अलग दशा है। ठीक है ना, और निर्दोष मानव मृत्यु है तब तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, मानव मृत्यु अपवादों में जा रही है, दुर्घटना में जा रही तो बात ही खत्म हो गई। सदोष काम किया जा रहा था लेकिन मानव मृत्यु आशयित नहीं थी, तो सदोष काम जो आशयित था उसके लिए भले ही दंड मिले, लेकिन ये तो आपराधिक मानववध है ही नहीं। ठीक है ना, तो अब सेक्शन को देखें तो कहता है कि जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी अवधि के कारावास से, दोनों में से किसी मात्र कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। पहले ये 2 साल थी, अब इसे बढ़ा दिया, 5 साल कर दिया। और यदि ऐसा कार्य किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा कार्यवाही के पालन में किया जाता है तो वह किसी भांति के कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी और जुर्माने का भी दायी होगा, यानी मेडिकल नेग्लिजेंस के सिलसिले में। अन्य ने 5 साल कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, ठीक है, और उसने क्या कहा
यदि ऐसा कार्य किसी राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, यानी उतावलेपन या उपेक्षा में उसने काम किया है, चाहे उतावलेपन से और चाहे उपेक्षा से, ठीक है, तो उसकी जो सजा है वो 2 साल रहेगी। अब ये जो वर्गीकरण है ये मनमाना नहीं है, ये अतार्किक नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ उपेक्षा और उतावलापन बरत रहे हो, ठीक है, और इस उपेक्षा और उतावलापन बरतने के पीछे आपके पास कोई कारण नहीं है, उसके पास कारण है। वो उपेक्षा और उतावलापन मानव जीवन को बचाने के लिए बरत रहा है, यद्यपि उतावलेपन और उपेक्षा से तो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। उसने उतावलापन और उपेक्षा की है, नो डाउट की है, और अगर हमने उसे दंड दिया बिना छोड़ दिया तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी, फिर उतावलापन और उपेक्षा करेगा और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इसे इस व्यक्ति के समान दंडित करना जिसके पास उतावलेपन और उपेक्षा से काम करने के लिए कोई किसी किस्म का हेतु मौजूद ही नहीं है, उसके बराबर दंडित कर देना, यह न्याय के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही नहीं कहा जाएगा। इसे कानून ने मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए एक अलग से वर्ग बना दिया और कहा कि अगर कोई चिकित्सक है और वो उपरोक्त प्रकार से काम कर रहा है तो उसे 2 ही साल सजा मिलेगी। आगे कहता है, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायी से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अहर्ता रखता है और जिसका नाम उस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट है, यानी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। एक सीधी बात, वो एमबीबीएस है, बीएचएमएस है, बीएमएस है, बीओएमएस है, बीडीएस है, ठीक है, क्या है इससे मतलब नहीं, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है और उसने उतावलेपन और उपेक्षा से काम किया। दैट इज वाई, ठीक है, द डेथ ऑफ ए पर्सन हैज बीन हैपेंड, ठीक है ना, ये। और 106 सबसेक्शन 2, इस पर बड़ा बवाल भी हुआ और वर्तमान में केंद्र ने इसका प्रवर्तन रोका हुआ है, ठीक है, हालांकि बवाल का कोई कारण था ही नहीं, ठीक है, लेकिन क्या कहा जाए, जो भी था, कहता कोई यान के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, ठीक है ना, तो बात तो ऊपर ही, जो उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से किसी यान यानी किसी मोटर गाड़ी है इसको चलाएगा और ऐसा मानववध कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता। तो ड्राइवर एक्सीडेंट जब करता है तो उतावलेपन और उपेक्षा से करता है और उसका कार्य आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, लेकिन जानबूझकर किसी पर गाड़ी चढ़ा देगा, जानबूझकर, तब तो आपराधिक मानववध की कोटि में भी आएगा। यानी ये नहीं है कि ड्राइवर जब भी करेगा तो इसी धारा के अंतर्गत वो दंड नहीं होगा, वो कभी आपराधिक मानववध कर ही नहीं सकता, ये नहीं है बात, ठीक है। अगर वो जानबूझकर मानव मृत्यु कारित करने के आशय से ही किसी पर गाड़ी चढ़ाएगा तब तो 302 का दोषी हो जाएगा, 302 यानी 103 का दोषी हो जाएगा, ठीक है। या आपराधिक मानव जो हत्या की कोटि में नहीं आता, जैसी भी परिस्थितियां हो उसके मुताबिक दंडित होगा। लेकिन उतावलेपन या उपेक्षा से गाड़ी चला रहा था और इस वजह से मानव मृत्यु हुई, ऐसी जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती, यानी साक्ष्य उसने गाड़ी नहीं चढ़ाई, ठीक है ना, तब उसका दंड क्या होगा। और घटना के तत्काल पश्चात इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना निकलकर भागेगा, वो किसी भी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, ठीक है। यानी अगर घटना के तत्काल पश्चात उसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना निकलकर भागेगा, यानी आपको पुलिस से डर लग रहा, आप मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर दीजिए, और रिपोर्ट करने के लिए आज की डेट पर आपको वहां जाने की जरूरत थोड़ी है, 110 है, 112 है,
भाई एक ऑब्जेक्शन ये हो रहा था जब इस धारा की बात चल रही थी कि एक्सीडेंट होने पर, एक्सीडेंट हुआ हमने जानबूझकर तो किया नहीं, लेकिन अगर हम वहां रुकेंगे, ठीक है, तो मौके पर जो भीड़ इकट्ठा होगी वो मेरे प्राणों का संकट पैदा कर देगी, ठीक है, इसलिए आदमी वहां से भागेगा ही। तो आप तो सिर्फ इतना ही तो कहा, आप थोड़ा आगे बढ़ के रिपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। आप ट्विटर, फेसबुक, आजकल तो एसपी, यूपी पुलिस सबके अकाउंट हैं, ठीक है, सब जगह। थाने को फोन से बोल दीजिए, 110, 112, ये सारी चीजें थी। आपको पुलिस को सिर्फ सूचना देनी है। अगर आपने सूचना दी तो आप 106 सबसेक्शन 1 उसी से शासित हो रहे हैं, यानी अधिकतम 5 साल सजा। और अगर आप निकल भागे, ठीक है ना, आपने कोई सूचना पुलिस या मजिस्ट्रेट को नहीं दी, तब आपका कृत्य 10 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है। लेकिन 106 सबसेक्शन 2 को अभी रोका गया है, उसका प्रवर्तन अभी हिंदुस्तान में नहीं है, ठीक है ना। तो 106 सबसेक्शन 2 जब आएगा तब आएगा, ठीक है। तो ये उपेक्षा या उतावलेपन से कारित मृत्यु। अब बात आती है 107, ठीक है, कहता बालक या विकृत चित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। और 107 और 108 दोनों एक ही जैसी बातें हैं। यहां कहता है आत्महत्या का दुष्प्रेरण, ठीक है। 107 में बस केवल इतना है कि बालक या विकृत चित्त, इसे आप आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित कर रहे हैं। और 108, ठीक है, किसी सामान्य व्यक्ति को, जो बालक या विकृत चित्त, इस व्यक्ति इस शब्द की परिभाषा से बाहर है, उसे आप आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित कर रहे हैं। इन दोनों धाराओं के साथ एक बात समझ ली जानी चाहिए कि आपने आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया और आत्महत्या नहीं हुई, ठीक है, आत्महत्या नहीं हुई, तो आप 107 या 108 के दोषी नहीं हैं, ठीक है। तब आप 107 या 108 के दोषी नहीं हैं। आत्महत्या का दुष्प्रेरण तभी माना जाएगा जब आत्महत्या हो जाए, ठीक है। और आत्महत्या अगर नहीं हुई तो पूर्व की आईपीसी के सेक्शन हमें याद हैं। 115 था जो कहता था आजीवन कारावास, मृत्युदंड, ठीक है। यह शायद उसमें यह भी था कि 10 वर्ष तक का कारावास जिन अपराधों में, ठीक है, उनको करने का आपने दुष्प्रेरण किया और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप काम नहीं हुआ, ठीक है। और 116 कहता था कारावास से दंडनीय अपराधों का आपने दुष्प्रेरण किया और आपके द्वारा किए गए काम के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरण नहीं हुआ, तो आपने आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया किंतु आत्महत्या नहीं हुई, ठीक है। तो आप उन सेक्शन के जो करेस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएस में आए होंगे, 115, 116 के लिए कौन से आ गए, 55, 56, उनमें आप दंडित होंगे जब आत्महत्या हो जाएगी, ठीक है ना। जब दुष्प्रेरण आत्महत्या का आपने किया और आत्महत्या हो गई, तब मसला यहां आएगा। पहली चीज, ठीक है, एक पहली चीज समझ लें। और दूसरी बात जो इसे समझ लेने के लिए जरूरी है, आप कंफ्यूज होते हैं किसमें, 103 का जो एक्सेप्शन 5 है उसके साथ जो दृष्टांत लगा है, और यहां क्योंकि उसके दृष्टांत में क्या कहा, या जो एक शिशु है, ठीक है ना, उसे आत्महत्या के लिए उकसाकर उससे आत्महत्या करवाता है, उससे आत्महत्या करवाता है। यहां उसी दृष्टांत में लिखा है कि यहां या कम उम्र होने के कारण अपनी मृत्यु के लिए सम्मति नहीं दे सकता था, ठीक है, इसलिए वो हत्या का दोषी है,
ठीक है ना, आत्महत्या करवाता है और दोषी किसका है, हत्या का। और यहां क्या कहता है, बालक या विकृत चित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुश्मन, ठीक है ना। यहां बालक या विकृत चित्त को आत्महत्या के लिए आप दुष्प्रेरित कर रहे हो। तो 103 एक्सेप्शन 5 उसका जो दृष्टांत है उसमें और इसमें आपको अंतर समझना मुश्किल होने लगता है कि अंतर कहां है। आप एक मोटा अंतर समझ लेंगे, चाहे 107 और चाहे 108, इन सेक्शंस में दंड तब मिलता है जब आत्महत्या करने का निर्णय उस व्यक्ति का होता है जो मरा, निर्णय उसका है। आपने सिर्फ ऐसी परिस्थितियां पैदा की, ठीक है, आपने सिर्फ ऐसी परिस्थितियां पैदा की, उकसाकर, और उकसाना किन किन तरीकों से हो सकता है वो स्पष्टीकरण में लिखा है, ठीक है ना। उन्हीं तरीकों से उकसाना माना जाएगा, ठीक है ना। आत्महत्या करने का डिसीजन वो संबंधित व्यक्ति का ही है। आपने सिर्फ ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिनमें व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। महिला ने कहा कि तुम हमें बहुत पीटते हो, हम मर जाएंगे। पति ने कहा मर जाओ तो मुक्ति ही हो जाए, ठीक है ना। डिसीजन किसका है मरने का, महिला का। परिस्थिति किसने निर्माण की, पति ने, ठीक है। ये सिचुएशन बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। ये सिचुएशन वो नहीं है जिसमें आत्महत्या करवाई जा रही है। आत्महत्या करवाने का मतलब यह हुआ हमने कहा घुस जाओ इसमें, ठीक है, घुस जाओ इस कमरे में, जबकि हमें मालूम है उस कमरे में जाते ही आपकी मृत्यु होगी, ठीक है। डिसीजन आपका नहीं है, यानी डिसीजन मरने वाले का नहीं है, डिसीजन दुष्प्रेरक का है, ठीक है ना। शिशु है वो, बालक है वो, ठीक है ना। कहां 103 का जो दृष्टांत, 103 का जो एक्सेप्शन 5 है उससे संलग्न जो दृष्टांत है, बालक है वो स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले रहा, ठीक है। यहां भी नो डाउट 107 में भी बालक है, यहां भी विकृत चित्त है, नो डाउट। लेकिन यहां कहता है यदि कोई बालक विकृत चित्त व्यक्ति मतता की अवस्था में कोई व्यक्ति, यदि कोई बालक विकृत चित्त व्यक्ति मतता की अवस्था में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, यानी डिसीजन किसका है, बालक का खुद का है, ठीक है। विकृत चित्त व्यक्ति का खुद का है, वो व्यक्ति जो मतता में है उसका खुद का है वो डिसीजन, ठीक है। डिसीजन नहीं है किसी अन्य का, ठीक है। जब डिसीजन आपका है, ठीक है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की तरह है, आपकी इच्छा इसको पूरा कर रहा है, तो आप हत्या ही करवा रहे हो। और हत्या करने के लिए जो तरीका आपने इस्तेमाल किया वो आत्महत्या उससे करवा लेना है, ठीक है ना। फिर आपने जो तरीका इस्तेमाल किया वो आत्महत्या करवाने का तरीका इस्तेमाल किया। आप गोली मार देने का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते थे, आप जहर दे देने का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आप इतने श्रूड निकले कि आपने जो तरीका इस्तेमाल किया वो आत्महत्या करवाने का तरीका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। ये स्थिति बिल्कुल अलग हो गई, ठीक है ना। जैसे स्त्री, इसे आपने सती होने के लिए चिता पर बैठा दिया, ठीक है ना। ये डिसीजन आपका है, उसने नहीं लिया डिसीजन, ठीक है ना। लेकिन वो बैठी, इसलिए पहली बार आपका काम हत्या में गया, ठीक है। और चूंकि वो बड़ी है, जबरदस्ती नहीं की आपने, ठीक है, आपने जबरदस्ती नहीं की, लेकिन आपने ऐसा वातावरण बनाया और आपने उसे तैयार करके चिता पर बैठा दिया, लेकिन वो भी चिता पर बैठी, इसलिए हत्या की कोर्ट में ना आने वाला आपराधिक मानववध दिया गया। क्योंकि वहां बालक है, वो अपनी सम्मति दे ही नहीं सकता, इसलिए वो हत्या है, वो हत्या का दुष्परिणाम, ठीक है ना। लेकिन यहां बालक स्वयं आत्महत्या करता है,
करता है, ठीक है ना। मत्तता में जो व्यक्ति है वो आत्महत्या करता है, विकृत चित्त जो व्यक्ति है वो आत्महत्या करता है। ये अलग स्थिति है। स्त्री को सती करवा दिया, हत्या में जाएगा, या हत्या के कोर्ट में ना आने वाले आपराधिक मानववध में जाएगा, ठीक है ना। और हमने ये स्थिति बनाई, रोज पीटा स्त्री को, उसका जीवन इतना दुश्वार कर दिया कि उसने आत्महत्या कर ली। डिसीजन उसका है आत्महत्या का, हमारा नहीं है। हमने नो डाउट ऐसी परिस्थिति निर्मित की है, लेकिन डिसीजन उसी का है, उसी ने की आत्महत्या, ठीक है। तो मसला 108 में आ रहा है, ठीक है ना। अगर पूर्व की आईपीसी की बात करेंगे तो मसला 306 में जा रहा है, क्योंकि करता है और करवाता है, इन शब्दों में बहुत अंतर है। करवाता है मीनिंग देयर भाई, आपने आत्महत्या का उपयोग उसी ढंग से किया जिस ढंग से आप बंदूक का उपयोग करते हैं व्यक्ति को मारने के लिए, जिस ढंग से आप तलवार का उपयोग करते हैं व्यक्ति को मारने के लिए, आपने आत्महत्या का उपयोग कर लिया, ठीक है। और वहां तो यह लिखा है कि मृत्यु कारित करने के आशय से आप कोई काम करो, ठीक है। ऐसी क्षति कारित करने के आशय से कोई काम करो जिससे मृत्यु संभाव्य हो, ठीक है। या इस ज्ञान के साथ किससे मृत्यु हो सकती है, आप कोई काम करो। और अगर वो एग्रावेटेड सिचुएशन में जाएगी तो पहले आपराधिक मानववध, फिर हत्या, फिर अगर कंसेंट वगैरह आ गई है तो आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता, इन एक्सेप्शन में आ गया मसला। लेकिन करवाया, आपने करवाया, आपने सती होने के लिए तैयार किया, ये डिफरेंट सिचुएशन। सती होने के लिए यहां हमने ये नहीं कहा मर जाओ, हमने ये कहा कि मर जाओ तो जिंदगी ही सफल हो जाए, हमारी भी मुक्ति हो, मर जाओ, ठीक है ना। तो यहां डिसीजन आपका है, डिसीजन उसका नहीं है। यहां आत्महत्या का उपयोग कर्ता ने नहीं किया है बंदूक के समान, वहां कर्ता आत्महत्या का उपयोग कर रहा है बंदूक के समान। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। स्त्री को सती होने के लिए तैयार करना यह हत्या है। स्त्री को ऐसी दशाओं में ले आना कि वो स्वयं आत्महत्या कर ले, स्वयं करे, यानी निर्णय उसी का है, हमने नहीं किया है कुछ भी, सिवाय इसके कि परिस्थितियां ऐसी बनाई हैं हमने। तो कल्पेबिलिटी, जहां तक दोषिता और अपराधिकता की मात्रा है, तो हमारी अपराधिकता और उस व्यक्ति की अपराधिकता जो आत्महत्या का उपयोग बंदूक के समान कर रहा है, इन दोनों व्यक्तियों की अपराधिकताओं में जबरदस्त फर्क है, इसलिए वो हत्या है। वहां आपको दंड मिलेगा पूरा जो हत्या के लिए प्रोवाइड है, और यहां डिसीजन स्वयं व्यक्ति का है। हमने ऐसी परिस्थिति निर्मित की तो दंड हमें उस स्तर का मिलना ही नहीं चाहिए जिस स्तर का उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। यही फर्क है दोनों बातों का, और यह फर्क आपको दिखाई देगा। कहता है यदि कोई बालक विकृत व्यक्ति मतता की अवस्था में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता तो जो कोई ऐसी आत्महत्या को करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास या ऐसी अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी। नहीं, मृत्यु, आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, तीनों, और वहां मिनिमम आजीवन कारावास और मैक्सिमम मृत्युदंड, यह है। तो फर्क है दंड में। और अगर सामान्य व्यक्ति, इसके लिए आपने वैसी परिस्थितियां निर्मित की जिनमें उसने आत्महत्या की दुष्प्रेरण के परिणाम, और खाली दुष्प्रेरण की आपने आत्महत्या नहीं हुई तो मसला जाएगा 55 और 56 में, पूर्व की आईपीसी में 115 और 116 में। दुष्प्रेरण किया, आत्महत्या भी हुई, आत्महत्या मीनिंग देयर बाय उसी ने की, उसी का डिसीजन है जो मरा, ठीक है। तो डेफिनेटली आत्महत्या करवाई है आपने, वो सॉरी आत्महत्या उसने की, तब आपको दंड मिलेगा। अगर वो बालक विकृत या मतता में
ग्रसित व्यक्ति नहीं है, तो कितना, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्कर्म करेगा वो दोनों में से किसी बात के कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। और अगर आपने आत्महत्या का उपयोग बंदूक की तरह किया, यानी करवाई आत्महत्या, तो मतलब हत्या में भी जा सकता है। आत्महत्या करवाना और किसी को उस स्थिति में ले आना कि वो आत्महत्या कर ले, इन दोनों शब्दों में जबरदस्त अंतर है और उस अंतर को आपको महसूस करना चाहिए। यहां आत्महत्या करने वाला करता है और वहां आत्महत्या करने वाला करता नहीं है, बल्कि आत्महत्या का पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है ना, उससे आत्महत्या करवा ली गई है। ये दोनों स्थितियां बिल्कुल डिफरेंट हैं और अलग अलग है। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे, देखेंगे।